जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो है लगभग 100 क्वेश्चन कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अब हम एनसीईआरटी बेस्ड, हमारा जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और एक और अनाउंस करना चाहूँगी कि आप लोगों को जो है आर.एस. शर्मा का एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम निचोड़ है। आर.एस. शर्मा का जो प्राचीन भारत है उसका निचोड़ है उसमें, और हिंदी मीडियम से उसको पढ़ाया जाएगा और उसको जो है हम लोग अच्छे से उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हम मॉडर्न हिस्ट्री इनिशियल यानी जो आधुनिक भारत का जो शुरुआत होता है उसके हमने 100 क्वेश्चन देखे। अब 101। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा 101 कि मराठा साइन द ट्रीटी ऑफ सालावाई इन 1782 विद द इंग्लिश एट द इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। यानी मराठा ने जो सालावाई की संधि की थी 1782 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों के साथ में, तो उसके लिए प्रेरित किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सिंधिया। सिंधिया लोगों ने कहा था कि भाई मराठा लोग को सालावाई की संधि करनी चाहिए, तो वो 1782 ईस्वी में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन द परमानेंट सेटलमेंट द शेयर ऑफ जमींदार स्टूड एट, ठीक है। यानी कि जो अस्थाई बंदोबस्त हुआ था उसमें जमींदार का भाग कितना था? तो 1/11 यानी 1/11वां भाग जो है जमींदार को मिलता था, ठीक है। किसमें? तो अस्थाई बंदोबस्त में। अब नेक्स्ट है कि द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास वाज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है। यानी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था मद्रास में, मद्रास का जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, तो वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? किन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बारे में बताया था या स्टार्ट किया था? तो ये हेक्टर मुनरो, ठीक है। ये हेक्टर मुनरो की देन है रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है कि द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड बिगेन आफ्टर द, ठीक है। यानी कि जो धन था वो इंडिया से इंग्लैंड ले जाना, निष्कासन करना जो है कब स्टार्ट किया गया, किसके बाद? तो जब उसको जो है ग्रांट ऑफ दीवानी यानी दीवानी मिलने के बाद जो है इंडिया से धन निष्कासन स्टार्ट हो गया, इंग्लैंड जाने लगा। अब 105 हम देखते हैं कि a single shelf of the good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Who made this statement? ठीक है। यानी ये किसने कहा था कि यूरोप का जो है एक अच्छी पुस्तकालय, ठीक है, यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी जिसका एक अलमारी में ही इतना है ज्ञान का चीज़ कि जो पूरे इंडिया और अरब के जितना भी मौलिक हमारा जो नेटिव लिटरेचर है, मौलिक साहित्य है, वो उसके सामने जो है फीका पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको किसने बोला था? मतलब उसके बराबर है। तो ये बात आपको बोला था मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय, ठीक है। यानी पहली बार जो है ये संसदीय नियंत्रण जो स्टार्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ये किसके बाद स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है और वहीं से जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, संसदीय कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग द राइट्स ऑफ कलेक्टिंग एंड रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर, ठीक है। यानी किसने स्टार्ट किया था कि जो जमीन का राजस्व वसूली वही करेगा जो सबसे बड़ा बोली लगाएगा, ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट है कि द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप विच रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज, ठीक है। यानी पहला जनजातीय समूह कौन था जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है सबसे पहले उठ खड़ा हुआ था? तो ये आपका है खासी, मेघालय वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं 9 नंबर। Who among the following historians has remarked that the government of Bengal during the period 1765 AD to 1772 AD was a robber state, ठीक है। किसने कहा था कि बंगाल की सरकार जब 1765 से लेके 1772 एडी का चल रहा था तो उस समय जो है डाकुओं का राज्य था? ये बात किसने कहा था? तो ये बात आपका के.एम. पणिकर ने कहा है। नेक्स्ट है कि दरहनुमाई मजदयासन Sabha was started in 1851 to bring out socio-religious reform amongst the Parsis, whose name doesn't occur in its founder lists, ठीक है। यानी जो रहनुमाई मजदयासन सभा का स्टार्ट किया गया था 1851 में, तो उसमें कौन है जो उसके स्थापना में नहीं थे? तो सिल्वी नोमानी, ठीक है, सिबली नोमानी नहीं थे, बाकी नरोजी फरदोंजी थे,
दादा भाई नौरोजी भी थे और एस बंगाली, इन लोगों ने मिल करके जो है रहनुमाई मजदियान सभा की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि द नेम ऑफ द एक्ट इनेबलिंग द हिंदूज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाज, ठीक है, यानी वो कौन सा एक्ट था, जब हिंदू जो है क्रिश्चियन बन जाए, ठीक है, उस समय ऐसा एक्ट बनाया गया था कि हिंदू अगर क्रिश्चियन बन जाएगा तो उसके पूर्वज का, यानी उस हिंदू जो अब क्रिश्चियन बन चुका है उसके पूर्वज की प्रॉपर्टी जो है उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये बात आपको जो है एक्ट नंबर है 21, ठीक है, 21 एक्ट 21 1850 में ये चीज़ आया था, ठीक है, ये एक्ट बना था आपका 1850 में। अब हम देखते हैं आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट डिड कंप्राइज जमींदार एज मिडिल मैन टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, इनमें से कौन सा सेटलमेंट था, कौन सा बंदोबस्त था जिसमें जमींदार जो होता था वो मध्यस्थता का रोल निभाता था, ठीक है, किसमें, तो जमीन का राजस्व वसूली में, ठीक है। तो ये आपका जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त में जो जमींदार होता था वो मध्यस्थता का रोल निभाता था। चलिए नेक्स्ट है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिंध एनेक्शन, जब सिंध को कब्जा किया गया था तो उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया का, ठीक है, तो उस समय आपका गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबर्ग, ठीक है, लॉर्ड एलनबर्ग जो है उस समय सिंध को जब कब्जा किया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड एलन। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन हिज जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनका जो न्यायिक सुधार के समय में उनका जो सलाहकार इनमें से कौन थे, ठीक है, तो ये आपका है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन डिक्लेयर द कस्टम ऑफ सती एज इलीगल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रेगुलेशन एक्ट आया था जिसके द्वारा सती प्रथा को अवैध ठहराया गया, तो वो है रेगुलेशन एक्ट आपका जो है 17 और 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 का 17वां रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट है कि हु स्टार्टेड द सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तत्वबोधनी सभा एंड इट्स अपेंडेंट तत्वबोधनी, ठीक है, यानी इसमें से कौन सा सामाजिक धार्मिक संस्था था जो तत्वबोधनी सभा आपका स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ये और इसका जो एक जर्नल भी है तत्वबोधनी, वो किसका है, तो वो आपका जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधनी सभा आपका स्टार्ट किया गया था और जर्नल भी उन्होंने तत्वबोधनी के नाम से एक लिखा था। अब चलिए नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक एंटाइटल्ड द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये किसकी बुक है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जीसस हैं, ठीक है, जो जीसस या यीशु, ठीक है, वो क्या सिखाते कि वो सिखाते कि हैप्पी और खुशी रहना, ठीक है, उसके लिए वो गाइड करते हैं। तो ये बात आपका जो है लिखा है राजा राम मोहन राय ने अपने बुक में। नेक्स्ट है कि हु वाज द लीडर ऑफ द फराजी रिविलियन, ठीक है, फराजी आंदोलन का जो है फराजी विद्रोह जो हुआ था तो उसके नेता कौन थे, तो फराजी रिविलियन का जो है आपका नेता हो गए दादू मियाँ या दादू मियाँ। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द इंडिया एक्ट 5 ऑफ 1843 मेड इलीगल, ठीक है, यानी इंडिया में जो 5वां एक्ट है 1843 में कौन सा चीज़ उसमें अवैध ठहराया गया था उसमें, ठीक है, तो वो आपका जो है स्लेवरी यानी दास प्रथा, ठीक है, गुलामी, ठीक है, तो दास प्रथा को जो है एक्ट नंबर 5 और 1843 में इसके द्वारा अवैध ठहराया गया। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट, किन्होंने जो है सबसे पहले लोगों को परिचय करवाया किससे, तो परमानेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा जो राजस्व इकट्ठा करने का था, तो अस्थाई बंदोबस्त का जो है किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म समाज को स्थापना कब की थी राजा राम मोहन राय ने, तो उन्होंने की थी 1828 ईस्वी में। 1815 की बात करें तो उसमें आत्म सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 1825 की बात करें तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय और BBN डेरोजियो ने। नेक्स्ट है कि इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टेब्लिश देयर अर्लिएस्ट फैक्ट्री एक्ट,
यानी इंडिया का वो कौन सा लोकेशन था, कौन सा स्थान था जहाँ पे डच ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी, तो वो कोचीन है। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। ठीक है, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो निम्नलिखित में से कहाँ की आर्मी जो थी, कौन थी आर्मी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जत्था उस समय जो लीड कर रहा था, किसका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से। ठीक है, तो 124 का आपका आंसर हो गया, हेक्टर मोनरो लीड कर रहा था बक्सर का 1764 युद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के पिता किसे कहा जाता है, तो वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सर्विस के फादर। ठीक है, नेक्स्ट है whom did सर चार्ल्स नेपियर रिप्लेस एज द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ सिंध। यानी किसको, जो चार्ल्स नेपियर था, ठीक है, उसने जो है बदल दिया था ब्रिटिश आवासीय के तौर पे, सिंध के ब्रिटिश आवासीय के तौर पे किसको जो है चेंज किया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 126 का, मेजर जेम्स आउटरम को जो है वो चेंज किया था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश है जिन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, सबसे पहले, तो सबसे पहले की अगर आपकी बात की जाए तो वो हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस को जो है सबसे पहले संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड रिसीव द टाइटल ऑफ जगत सेठ फ्रॉम मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से किसने जो है जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी, तो वो फतेह चंद है जिसको जगत सेठ की उपाधि दी थी, किसने, तो मोहम्मद। नेक्स्ट है कि हु वाज द मराठी सरदार व्हेन अली वर्दी खान सीडेड द रेवेन्यू ऑफ पार्ट ऑफ उड़ीसा। है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वो मराठा सरदार थे जिसको अली वर्दी खान ने क्या किया था कि उड़ीसा का जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उनको सौंप दिया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 129 का ए, रघुजी भोसले थे उस समय। ठीक है, रघुजी भोसले। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द फर्स्ट रेल लाइन इन इंडिया। किसने सबसे पहले जो है रेलवे लाइन को जो है यहाँ पे बिछवाया था। ठीक है, रेल लाइन, तो ये आपका जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य था सबसे पहले जिसने लॉर्ड डलहौजी का जो एक आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति जिसको कहते हैं, तो ये जो है आपका सबसे पहले इसके तहत इसने किसको हड़पा था, कौन से राज्य को, सतारा को सबसे पहले जो है हड़प की नीति के तहत उसको हड़प लिया था। नेक्स्ट है 132 हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विथ अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वो पहला यूरोपीय था जिसने शुरुआत की थी क्या नीति कि दो राजा का लड़ाई में जो है वो पार्ट लेगा, क्यों, क्योंकि वो इस दृष्टिकोण से करता था कि उसको जो है उसके क्षेत्र को हड़पना रहता था। तो ये आपका सबसे पहले स्टार्ट किया था डुप्ले ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है बंगाल का सबसे पहले कौन गवर्नर जनरल बना था, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का, भारत का जो है सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब देखते हैं आगे, आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 136 कि कोल रिवोल्ट ऑफ 1831 टू 32 वाज लेड बाय। ठीक है, यानी कोल विद्रोह जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था, तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुधु भगत, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है कि विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल इन 1855। ठीक है, 1855 में जो संथाल युद्ध हुआ था उसमें कौन सा ब्रिटिश कमांडर जो था वो हरा दिया था संथालों को 1855 में, तो वो था मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो। नेक्स्ट है कि बाय वर्च्यू ऑफ हुज एफर्ट्स हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जिनके प्रयास से जो है हिंदू पुनर्विवाह, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है नियम वो पास किया गया था 1856 में, वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब चलिए नेक्स्ट है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मठ। यानी बंकिम चंद्र चैटर्जी का जो फेमस है बहुचर्चित नॉवेल है आनंद मठ, उसमें निम्नलिखित में से किस विद्रोह को जो है उसमें उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो वो आपका विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग इमीडिएटली सक्सीड राजा राम मोहन रॉय एज द हेड ऑफ द ब्रह्म समाज। ठीक है, यानी कि ब्रह्म समाज का जो है राजा राम मोहन राय जिसको हेड कर रहे थे, तो वो उसका जो है पूरा कार्यभार किसको सौंप देते हैं। ठीक है, तो वो आपका हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर को दे देते हैं। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है सोम प्रकाश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि द टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। ठीक है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो उसका कहाँ स्थित है? तो वो गाजीपुर, हाँ गाजीपुर यूपी में है। नेक्स्ट है कि विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया, है ना। ठीक है, 1843 मतलब गवर्नर, कौन सा गवर्नर जनरल था जो गुलामी को जो है भारत से जो है ख़त्म किया है। ठीक है, तो ये आपका हमने पहले ही क्वेश्चन किया था कि लॉर्ड एलनबर्ग। ठीक है, 1843 में लॉर्ड एलनबर्ग ने जो है दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट किंग ऑफ सिख किंगडम वाज। ठीक है, यानी सिख राज्य का जो है सबसे अंतिम राजा कौन था? तो वो था आपका दलीप सिंह जी थे, जो सिख राज्य का सबसे अंतिम राजा थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज द हेवन बॉर्न जनरल। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि स्वर्ग से उतरा सेना नायक? तो ये बात जो है आपका कहा था रॉबर्ट क्लाइव के लिए। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स बोला था, स्वर्ग से उतरा सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया था। और किसने बोला था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बोला था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेड गॉड intended me to look upon all religions with one eye, that is why he took away the light from the others। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि उन्होंने कहा था कि भगवान ने जो है मेरी दोनों आंखें छीन ली है। ठीक है, वो इसलिए ताकि मैं सभी धर्मों को जो है बराबर रूप से देख सकूं। तो ये बात आपका किसने कहा था? तो ये आपका जो है रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्पीचड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी ब्रिटिश संसदीय में किस पे जो है महाभियोग लगाया गया था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 150 का आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का जो एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल में खोला गया था, ठीक है, वो किसने स्थापना की थी? तो वो की थी विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।